हेलो गाइस। गाइस, बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि सर आप बैकलिंक के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को अपनी जो स्ट्रैटेजी है बैकलिंक की वो बताऊं। ओके, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको बैकलिंक के बारे में नॉलेज नहीं है और वो अपने वेबसाइट पे अपने कीवर्ड्स को रैंक कराने के लिए इधर उधर काफ़ी सारी बैकलिंक्स बना देते हैं, जिसका कोई मतलब इतना ज़्यादा वो एफर्ट लगाते हैं बैकलिंक बनाने में, लेकिन जो रिजल्ट मिलता है वो उनको कुछ नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो 2 या 3 4 मतलब कीवर्ड की रैंकिंग इंप्रूव भी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपका सेकंड पेज पे आर्टिकल है, ठीक है, मान लो 17वें नंबर पे 17 नंबर पे आपका आर्टिकल है, तो वो रैंक करके हो सकता है कि 2 पोजीशन अप आ जाए, ठीक है। लेकिन कुछ वीक बाद या फिर कुछ मंथ बाद या फिर कुछ डेज के बाद ही आप देखते होगे वो आर्टिकल दोबारा से और बुरी रैंकिंग पे आ जाता है, मतलब वो सेकंड पेज का आर्टिकल थर्ड पेज पे आ जाता है। तो ये चीज़ बहुत लोग फेस करते हैं और एक न्यूबी ब्लॉगर के लिए ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, क्योंकि उनको बैकलिंक की आइडिया नहीं होती है। और आज के टाइम पे अगर मैं बैकलिंक की बात करूं तो पहले के टाइम पे आप कहीं पर भी कोई भी बैकलिंक बना दो वो गूगल कंसीडर कर लेता था और आपको वैल्यू देता था। लेकिन आज के टाइम पे बैकलिंक एक ऐसी चीज हो चुकी है जिसे आपने अगर परफेक्ट वे में नहीं बनाया, मतलब गूगल के अकॉर्डिंग वो बैकलिंक परफेक्ट नहीं है, तो आपको कोई भी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या मेरी स्ट्रैटेजी है बैकलिंक की, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो और जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसे सीखो और फिर उसी तरीके से बैकलिंक बनाओ और अपने कीवर्ड्स को रैंक करो। ओके, तो आप लोगों को मालूम होगा मार्केट में, आपने बहुत अदर ब्लॉग्स या फिर अदर वीडियो में देखा होगा कि लोग बताते हैं कि बैकलिंक बहुत टाइप्स की होती हैं। ओके, यहाँ पर कुछ बैकलिंक्स के टाइप्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे गेस्ट पोस्ट की बैकलिंक हो गई, एडिटोरियल बैकलिंक्स हो गई, रिलेशनशिप बेस्ड बैकलिंक हो गई, ठीक है, नॉलेजमेंट बैकलिंक हो गई, फ्री टूल बैकलिंक हो गई, बैश बैकलिंक हो गई, कमेंट बैकलिंक हो गई, प्रेस रिलीज बैकलिंक हो गई। तो ये वो बैकलिंक्स के मेथड हैं जो आज के टाइम पे काम करते हैं, ठीक है। इन पे अगर इन मेथड से जो आप अगर बैकलिंक बनाते हो तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन एक ऐसा मेथड है जो आपको इंस्टेंट रैंकिंग देता है और आपका जो एफर्ट होता है अगर आप उसमें सही से एफर्ट डालो तो आपके एफर्ट का दुगना रिजल्ट देता है। और वो बैकलिंक का मेथड है गेस्ट पोस्ट, और वो भी आउटरीच गेस्ट पोस्ट। बहुत लोगों को आउटरीच गेस्ट पोस्ट नहीं मालूम। तो आउटरीच गेस्ट पोस्ट वो गेस्ट पोस्ट होता है जो आप अपने पर्टिकुलर कीवर्ड के रिलेटेड आर्टिकल से लेते हो। जनरली मान लो, अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये पूरी शीट है, मैं मंथ के स्टार्ट में क्या करता हूँ, एक शीट बनाता हूँ और अपने वेबसाइट के कुछ कीवर्ड्स जिनको मुझे रैंक कराना होता है, जैसे मैं एक टारगेट ले लेता हूँ कि मुझे इस मंथ इतने कीवर्ड्स को रैंक कराना है। ओके, और उन पे काम करता हूँ, जो भी पैसे लगते हैं वो पैसे लगाता हूँ, पूरा वगैरह जितना भी होता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ से मैं बैकलिंक लेता हूँ उनका पूरा रिकॉर्ड रख लेता हूँ। तो ये मेथड मैं यूज़ करता हूँ हर मंथ। इससे क्या होता है ना कि आपके पास एक रिकॉर्ड है कि आपने किस कीवर्ड पे काम कर लिया है। अगर वो बाई चांस कभी डी रैंक भी हो जा रहा है तो आपके पास रिकॉर्ड तो है कि आपने कहाँ से बैकलिंक ली है। अगर उन्होंने बैकलिंक मान लो गलती से हटा दी तो आप उनको दोबारा से मैसेज करके या फिर दोबारा से उनसे कांटेक्ट करके वो बैकलिंक ले सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपने उनको पे किया हुआ है और उन्होंने आपसे मतलब एक डील, बहुत लोग डील भी साइन करते हैं आज के टाइम पे। मैंने देखा है कि कोई 1 ईयर का प्लान देता है, कोई 2 ईयर का प्लान देता है, कोई लाइफ टाइम का देता है। तो बाई चांस कभी कोई अपडेट के चक्कर में किसी ने बैकलिंक हटा दी तो आपके पास अगर रिकॉर्ड है तो आप उनसे कांटेक्ट करके वो बैकलिंक ले सकते हो। ओके, अब देखो आउटरीच गेस्ट पोस्ट वो गेस्ट पोस्ट होता है जो आप अपने पर्टिकुलर रिलेटेड आर्टिकल से लेते हो। जैसे मेरा यहाँ पर कीवर्ड था webtoon.xyz, तो देखो मैंने जिन जिन वेबसाइट से बैकलिंक लिया है, ठीक है, वो सारे कंटेंट मेरे ही कंटेंट से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करे थे अपनी वेबसाइट पे। ये देखो वेबटून था, ओके, इनका भी वही था। तो इसी तरह जितने भी वेबसाइट थे देखो सब वेबटून है। तो ये मैंने क्या किया, अपने कीवर्ड के लिए उन्हीं वेबसाइट को अप्रोच किया, उन्हीं वेबसाइट से बैकलिंक ली जो वही कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि उससे लिंक जूस मुझे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि रिलेटेड कंटेंट से अगर लिंक होगा तो जो यूजर रीड कर रहा है वो मेरी लिंक पे क्लिक करके आएगा, उससे लिंक जूस पास होगा और गूगल ऐसी बैकलिंक को काफी ज्यादा वैल्यू भी देता है। ओके, इसलिए आप भी केवल और केवल आउटरीच गेस्ट पोस्ट पे फोकस करो। मैं बाकी ये सब बैकलिंक नहीं बनाता हूँ, फ्री टूल बैकलिंक बना लेता हूँ कभी कभी। कमेंट बैकलिंक इतना मैं ज़्यादा इस पर काम नहीं करता क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती। फ्री टूल बैकलिंक तो चलो मतलब अपनी साइट की चेकिंग के लिए पर्पज से बनती है, और नो फॉलो ही बैकलिंक होती है बहुत कम ही, जनरली
5 या 10% ही कोई ऐसी साइट होगी जो आपको डू फॉलो बैकलिंक देती है, लेकिन इनकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है और ये गूगल मतलब इस पर वैल्यू भी देता है। ओके, तो आप फ्री टूल बैकलिंक बना सकते हो। बाकी एडिटोरियल बैकलिंक, रिलेशनशिप बेस्ड बैकलिंक और ये सब जो कमेंट बैच और ये सब जो बैकलिंक है ना, ये सब अगर आप सही मेथड से नहीं बना रहे हो। प्रेस रिलीज बैकलिंक ऐसी है कि अगर आप इसे सही मेथड से नहीं बना रहे हो, आपने कोई आर्टिकल कुछ लिखा, प्रेस रिलीज आपने किसी न्यूज़ साइट पे कुछ दिया, तो गूगल समझ जाएगा कि ये बंदा केवल बैकलिंक के लिए काम कर रहा है और वो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को दोनों की और भी ज़्यादा खराब कर देता है। इसलिए प्रेस रिलीज में कभी यूज़ नहीं करता। प्रेस रिलीज आप तभी यूज़ करो जब आपका कंटेंट उस टाइप का, अगर न्यूज़ वेबसाइट है तो प्रेस रिलीज कर रहे हो तो एक वैल्यू मिल सकती है, लेकिन अगर आप जनरल एवरग्रीन कंटेंट पे ले रहे हो, ठीक है, और वो भी कोई मतलब नहीं है, तो कोई कंसीडर नहीं हो। प्रेस रिलीज के लिए बहुत ज़्यादा लोग चार्ज भी करते हैं। ओके, तो इसलिए केवल और केवल जो मेरा मेन सोर्स है वो है आउटरीच गेस्ट पोस्ट। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई आउटरीच गेस्ट पोस्ट बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल वाला काम होता है, तो भाई मुझे भी मालूम है मुश्किल वाला काम होता है, लेकिन कोशिश करने से ही काम होता है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं डेली के काफ़ी लोगों को मेल करता हूँ। ओके, उनमें से बहुत लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन कुछ लोग रिस्पॉन्स करते हैं, उनसे मेरी बात होती है, वो लोग बैकलिंक देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। हाँ, पैसे लेते हैं क्योंकि कोई फ्री में तो बैकलिंक देने के लिए बैठा नहीं है, और वो भी अथॉरिटी वाली साइट से बैकलिंक ले रहे हो तो जनरली कोई ना कोई पैसे तो जरूर ही लेगा। तो उनसे मैं बात करता हूँ, उनको मतलब मनाता हूँ किसी भी तरह, ठीक है। उसके बाद उनको जो भी उनका अमाउंट होता है वो पे करता हूँ, फिर उनसे बैकलिंक लेता हूँ। ओके, बहुत सी एजेंसी हैं जो ये काम करती हैं, वो पूरी लिस्ट तैयार कर लेती हैं सारे अदर एक एक हर कैटेगरी के ब्लॉग की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनसे कांटेक्ट करके, और फिर उनके पास जो भी आते हैं कस्टमर उनके लिए वो क्या करती है, वो सारी लिस्ट दे देती हैं, और उनमें से वो जिसको सेलेक्ट करते हैं उनको क्या करती है कंपनी मेल करके आर्टिकल देती है, और वो आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इससे कस्टमर को भी उनकी बैकलिंक मिल जाती है, और जो कंपनी होती है उसे भी कुछ अमाउंट में पैसे मिल जाते हैं कमीशन के तौर पे। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे मैंने बात की, उनसे जो भी उनके पैसे थे उनसे बात की। काफ़ी लोगों से मैं कन्विंस भी कर लेता हूँ कि यार मतलब इतना नहीं हो सकता, इतना कर दो, तो कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग बैकलिंक दे देते हैं, कुछ लोग बैकलिंक नहीं देते हैं। तो केवल एक कीवर्ड पे एक ही साइट तो रैंक नहीं है। आप अगर मैं कोई कीवर्ड यहाँ सर्च करूँ, जैसे वेबटून एक कीवर्ड मैं सर्च कर रहा हूँ, ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस पेज पे टोटल, अगर मैं बैकलिंक की बात करूँ तो आप बैकलिंक अगर लेना चाहते हो तो आप 3rd या 4th पेज तक की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनसे बैकलिंक ले सकते हो, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो टॉप 1st और 2nd पेज की वेबसाइट है उनसे ही बैकलिंक लो, क्योंकि उनसे थोड़ा ट्रैफिक भी पास होता है और उससे फिर काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलती है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो मेरा कीवर्ड रैंक कर रहा है, और इसको लिए मतलब काफ़ी मतलब मैंने बैकलिंक ली और इसी वजह से रैंक कर रहा है। ओके, अभी ये डाउन मतलब रैंकिंग यहाँ पर आ चुकी है क्योंकि इसको मैंने अपडेट भी नहीं किया मतलब किया है काफ़ी टाइम से, और अपडेट करने के बाद ये अप आ जाएगा। और भी ऐसे कीवर्ड्स है जो मैंने रैंक कराए हैं केवल आउटरीच गेस्ट पोस्ट से। और इसमें क्या होता है कि आप अगर एक परफेक्ट बैकलिंक ले लेते हो, किसी एक साइट से एक परफेक्ट बैकलिंक ले लेते हो, जैसे टॉप वेबसाइट है, इससे अगर आपने इसको कन्विंस करके इनसे बैकलिंक ले ली, भले ये $50 की क्यों ना बैकलिंक हो, तो कॉमन सी बात है अगर इन्होंने बैकलिंक दे दी तो आप तुरंत, अगर आप 4th पेज पे भी हो ना तो भी आपका आर्टिकल को इतना तगड़ा बूस्ट लगेगा कि वो ऑटोमेटिकली 1st पेज पे टॉप, इनसे ऊपर की पोजीशन पे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इनके नीचे वाली पोजीशन पे कहीं ना कहीं आपको ला करके गूगल छोड़ देगा। ओके, और उसके बाद काम शुरू होगा आपका आर्टिकल अगर वैसा है कि वो यूज़र को होल्ड कर रहा है तो गूगल समझ जाएगा और फिर आने वाले टाइम में वो रैंकिंग आपकी और भी पुश करेगा। इसलिए आउटरीच गेस्ट पोस्ट पे ज़्यादा फोकस करो। कैसे आउटरीच गेस्ट पोस्ट भेजा जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अपने कीवर्ड को सर्च करो, सारे ब्लॉग्स जो आए उनको मेल करो, उनसे बैकलिंक के लिए बात करो, अगर वो मान जाए तो उनसे बैकलिंक ले लो। ओके, मेल कॉपी की बात अगर मैं करूँ तो जनरली मेल कॉपी बिल्कुल सिंपल रखो। आप देख सकते हो ये तो चलो उनकी तरफ का था, मैं अपनी एक मेल कॉपी आपको दिखा देता हूँ। उसे जनरली दिखाना तो नहीं चाहिए पर चलो ये मेल कॉपी आप इसे देख लो, इसे आप नोट कर पाओ तो नोट कर लो, बाकी आप अपने हिसाब से मेल कॉपी रख सकते हो। सिंपल मेल कॉपी रखो क्योंकि बहुत से ऐसे भी ब्लॉगर्स हैं, मतलब बहुत सी ऐसी वेबसाइट के जो ओनर होते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि आप क्या लिख के भेज रहे हो, इसलिए सिंपल भाषा में लिखो। जो भी चीज़ बता रहे हो बिल्कुल सिंपल रखो। मैं अपनी मेल कॉपी अगर दिखाऊं तो मैं बहुत ही सिंपल रखता हूँ, ये देखो बिल्कुल सिंपल। और लोग मेल भी करते हैं क्योंकि उनको सीधे पता चल रहा है कि बंदे को चाहिए क्या। आई एम लुकिंग फॉर ए स्पॉन्सर पोस्ट ऑन योर वेबसाइट। ओके, तो जो इंटरेस्टेड होते हैं वो रिप्लाई करते हैं और उनसे मैं बैकलिंक ले लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं अपनी वेबसाइट की स्टैट दिखाऊँ मतलब कि बैकलिंक की पूरी वो, तो पिछले कुछ मंथ में मैंने इतनी गेस्ट पोस्ट बैकलिंक ली है
पैसे तो काफ़ी अमाउंट खर्च करे मैंने, लेकिन वो बैकलिंक वैल्यूबल बैकलिंक हैं और उनसे मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी और काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हुई हैं। आप मानोगे नहीं, यहाँ पर देख सकते हो ये 7 डेज का है, तो इधर मैं बैकलिंक नहीं बना रहा हूँ। अगर मैं 60 दिन मतलब लगा लूँ, 2 महीने का लगाऊँ ना रिकॉर्ड, तो आप देखना अभी ये देखो सारी बैकलिंक एक से एक अथॉरिटी साइट की है। स्टोरी मिरर से हटा दो, अम्बर ट्रिक्स हो गई, देखो टेक्नोफिजी हो गई, टेक्नोरोज, मतलब एक से एक जो मेरी एपी के रिलेटेड वेबसाइट है जिनसे मैंने बैकलिंक ली है, और ये सारी वैल्यूबल वेबसाइट है। ओके, और इनसे मुझे काफ़ी अच्छी अथॉरिटी मिलती है। ओके, तो आप भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करो और बैकलिंक लो। ओके,